conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। उसकी रचना गोपाल दास बरैया जी ने की है। इसका प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने किया है। उसमें दूसरा अध्याय चलता है। दूसरे अध्याय में कर्म का प्रकार घाती और अघाती, उसमें प्रश्न नंबर 237 अघाती कर्म कितने हैं और क्या क्या है। तो अघाती कर्म वेदनीय का 2 प्रकार, आयु कर्म का 4 प्रकार, नाम कर्म का 93 प्रकार और गोत्र कर्म का 2। तो वेदनीय 2, आयु 4, 2 और 4 6, नाम कर्म 93, 6 + 93 99 और गोत्र कर्म 2। तो उसको मिला के 101 कर्म अघाती कर्म है। अब प्रश्न 238 जो घाती कर्म था उसका प्रकार बताते हैं दूसरी तरीके से। सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। तो सर्वघाती प्रकृति कौन सी है और देशघाती प्रकृति कौन सी है। जो सर्व प्रकार से घात में निमित्त होता है वो सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। और जो एक देश घात में निमित्त होता है वो देशघाती प्रकृति कहलाती है। घाती कर्म के
47 प्रकार है, उसमें से सर्वघाती प्रकृति 21, देशघाती प्रकृति 26। तो सर्वघाती प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति आती है? तो कि ज्ञानावरणी की एक प्रकृति, केवल ज्ञानावरणी, दर्शनावर्ण की 6 प्रकृति, एक केवल दर्शनावरणी, निंद्रा, निंद्रा, प्रचला, स्त्याग्रथि। मोहनीय कर्म की 14 प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है, जिसमें अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति, अप्रत्याख्यान की 4 प्रकृति, प्रत्याख्यान की 4 प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। जो केवल ज्ञानावरणी है उसका उदय है तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। दर्शनावरणी में, केवल दर्शनावरणी का उदय में केवल दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। निंद्रा कर्म प्रकृति के उदय में दर्शन उपयोग गाफेल हो जाता है। निंद्रा में भी गाढ़ निंद्रा, उसमें भी दर्शन उपयोग गाफेल हो जाता है। प्रचला दर्शनावरणी कर्म के उदय में भी जीव का दर्शन उपयोग गाफेल हो जाता है। वैसी तरह प्रचला और स्त्याग्रथि। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति जो है उसके उदय में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में देश चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में सकल चारित्र उत्पन्न नहीं हो सकता। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये 21 प्रकृति ऐसी है सर्वघाती। अब देशघाती। उसमें ज्ञानावरणी की 4 प्रकृति, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्यज्ञानावरण।
तो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है, फिर भी ज्ञान क्षोभसम रूप रहता है। कुछ आवरण रहता है, कुछ ज्ञान खिला हुआ रहता है। ऐसा चारों प्रकार में समझ लेना। दर्शनावरण की जो 3 प्रकृति है, उसके उदय में भी चक्षु अचक्षु दर्शन અને અવધિ દર્શન क्षोभसम रूप है। कुछ दर्शन खुला हुआ है और कुछ आवृत है। मोहनीय की 14 प्रकृति, जो देश गाती है, उसमें संजोलन की 4, संजोलन की 4 प्रकृति में निमित्त होने की इतनी शक्ति नहीं है कि पूरा चारित्र का घात कर सके। तो वहाँ क्षोभसम रूप चारित्र रहता है। और 9 कसाई में भी ऐसी ताकत नहीं है, वो अल्प कसाई है कि चारित्र का सर्व प्रकार से घात कर सके। सम्यक तो प्रकृति है, वो सम्यक दर्शन को चलमल कर सकता है, लेकिन सम्यक्त्व का घात नहीं कर सकता। अंतराय में भी ऐसा ही होता है, कुछ अंतराय है, कुछ खिला हुआ है। तो जो घाती कर्म है, उसका पेटा भेद करो तो कुछ प्रकृति सर्वघाती, कुछ प्रकृति देशघाती, ऐसा भेद किया है। अब प्रश्न 240, क्षेत्र विपाकी प्रकृति कितनी और कौन कौन सी है? तो क्षेत्र विपाकी में जो गत्यानुपूर्वी 4 कर्म है, गत्यानुपूर्वी कर्म का पहले अर्थ किया था कि जब जीव विग्रह गति में है, तब विग्रह गति के जीव, उसका आकार कैसा रहेगा। तो हमने बताया था कि जो आखिरी शरीर का त्याग किया, वो आकार विग्रह गति में रहेगा। ये विग्रह गति में आखिरी शरीर का आकार जीव का जो होता है, उसमें कौन निमित्त होता है, कौन सा कर्म निमित्त होता है? तो क्या अनुपूर्वी कर्म निमित्त होता है। कौन होता है? अनुपूर्वी कर्म। तो विग्रह गति में जीव 4 स्थान पर से जा सकता है। तिर्यंज गति का त्याग किया और विग्रह गति में आया। नरक गति का त्याग किया, विग्रह गति में आया।
मनुष्य गति का त्याग किया और विग्रह गति में आया। देव गति का त्याग किया और विग्रह गति में आया। तो विग्रह गति में हमने बताया कि जीव का आकार अंतिम देह जो छोड़ा वैसा रहता है। तो नरक गति का त्याग किया तो नरक गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय शुरू हुआ। उसके कारण विग्रह गति में नारकी के शरीर का जो आकार था वही आकार विग्रह गति में देखने में आता है। यानी विग्रह गति में नरक का शरीर का त्याग करके आए हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय है, इसलिए नारकी का जो देह छोड़ा था ऐसा आकार विग्रह गति में रहा। विग्रह गति का जो आकार है उसमें निमित्त शरीर नहीं है, गत्यानुपूर्वी कर्म है निमित्त। तिर्यंच गति का देह छोड़ा तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय शुरू हुआ और विग्रह गति में अंतिम तिर्यंच का जो देह छोड़ा था ऐसा आकार विग्रह गति में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी कर्म के उदय के कारण रहता है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो मनुष्य का देह का त्याग किया तो मनुष्य देह का त्याग होने के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय शुरू हो गया और मनुष्य का जो अंतिम देह था वही आकार मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म के निमित्त के कारण जीव का रहता है। वैसी तरह देव गत्यानुपूर्वी की बात समझ लेना। अब भव विपाकी प्रकृति कितनी है और कौन कौन सी है? तो भव विपाकी प्रकृति 4 है। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। भव विपाकी कौन सा भव मिला? नरक का भव मिला, तिर्यंच का मिला, मनुष्य का मिला, देव का मिला। तो कि जिस गति का आयु कर्म का बंधन हुआ है तो नरक गति का आयु का बंधन किया था तो नरक का भव मिला। और तिर्यंच
आयु का बंध किया था तो तिर्यंश का भव मिला। मनुष्य आयु कर्म का उदय आया। क्यों? तो कि मनुष्य आयु कर्म बंध किया था, उसका उदय आया, उसका अर्थ फल आया, तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का आयु मिला। और देव गति का आयु का बंधन हुआ था तो देव का भव मिला, वहां का आयुष मिला। अब कर्म का दूसरी तरीके से भेद करते हैं। देखो, कर्म के भेद अनेक प्रकार से होता है, जैसा कि पुण्य कर्म, पाप कर्म। कर्म का भेद भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। फिर से मैं बोलता हूँ, कर्म का भेद भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आप घाती अघाती भेद करो तो ऐसा भेद हो सकता है। घाती कर्म का भेद करो तो सर्वघाती, देशघाती। कर्म का भेद करो तो द्रव्य कर्म, नो कर्म। कर्म का भेद करो तो क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, कर्म का भेद करो सत्ता में रहता हुआ कर्म, उदय में आता हुआ कर्म, नया कर्म, कर्म का भेद करो तो पुण्य कर्म, पाप कर्म, तो जब कर्म में घाती अघाती का भेद करते हैं तब जीव के अनुजीवी गुण के घात में कौन निमित्त होता है, उसकी अपेक्षा से घाती कर्म पड़ा। और प्रतिजीवी गुण के घात में या तो कौन से कर्म के अभाव में प्रतिजीवी गुण की शुद्धता प्रगटती है, तो अघाती कर्म। घाती कर्म में भेद करो तो सर्व प्रकार से घात करने वाले और आंशिक घात करने वाले, यानी देशघाती।
द्रव्य कर्म और नो कर्म, और नो कर्म में भी भेद करो तो बद्ध नो कर्म, अबद्ध नो कर्म। बाहर संयोग मिलता है 10 प्रकार के परिग्रह का, वो अबद्ध नो कर्म है। शरीर मिलता है वो बद्ध नो कर्म है। कर्म के भेद करो क्षेत्र विपाकी, तो वो गत्यानुपूर्वी कर्म की मुख्यता से भेद किया है। भव विपाकी, कौन सा भव मिलता है उसकी अपेक्षा से किया है। तिर्यंज का भव मिला, नरक का भव मिला, मनुष्य का भव मिला, देव का भव मिला। जीव विपाकी का अर्थ है जो कर्म का फल जीव में आता है। पुद्गल विपाकी का अर्थ होता है जिसका फल पुद्गल में आता है। कर्म सत्ता में पड़े हैं वो भी द्रव्य कर्म कहलाते हैं। उदय में आने वाले द्रव्य कर्म, और नया द्रव्य कर्म का बंध जो सत्ता में पड़े हैं उसमें से जिसका अबाधा काल पूरा हुआ वो कर्म उदय में आते हैं। और जीव ने वर्तमान पर्याय में नया विभाव किया, उसका निमित्त पाकर कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर जीव के प्रदेश पर आकर जो कर्म चिटके वो नया कर्म है। कर्म के दूसरे दो भेद, पुण्य कर्म, पाप कर्म। तो पुण्य कर्म उसका फल इष्ट होता है, पाप कर्म उसका फल अनिष्ट होता है। इस सब बात में फिर से एक बार बोलता हूँ। कर्म के भेदों अलग अलग प्रकार से किया जाता है, और कभी कभी एक स्थान पर ये सब बात पढ़ने मिलती नहीं है। एक बात आज आपने पढ़ी और दूसरी कोई 15 दिन के बाद पढ़ी, तीसरी कोई 2 महीने के बाद पढ़ी, तो कभी ये सब बात एक साथ याद भी नहीं आती। तो कभी एक साथ सुना हो तो कहीं न कहीं अर्थ करने में आसान होता है। तो कर्म के 2 प्रकार, घाती कर्म, अघाती कर्म। जीव के अनुजीवी गुण उसके परिणाम के घात में निमित्त होता है, वो घाती कर्म।
और जब प्रतिजीवी गुण की प्रकटता होती है तब जो कर्म का अभाव होता है वो अघाती कर्म। घाती कर्म में भी भेद है दो, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती का अर्थ होता है जीव के अनुजीवी गुण उसकी शुद्धता को सर्व प्रकार से घात करने में निमित्त बनना। और देशघाती में जीव के अनुजीवी गुण उसकी शुद्धता एक देश घात होवे ऐसे कर्म देशघाती कहलाते हैं। सर्वघाती 21 प्रकृति है। और देशघाती 26 प्रकृति है। कर्म के दूसरी तरीके से दो भेद करो, द्रव्य कर्म, नो कर्म। और नो कर्म में दो भेद करो, बद्ध नो कर्म, अबद्ध नो कर्म। जो बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह मिलता है वो अबद्ध नो कर्म है। शरीर मिलता है वो बद्ध नो कर्म है। बद्ध अबद्ध नाम क्यों दिया? कि जीव के साथ शरीर बंधा हुआ है तो बद्ध नो कर्म। जीव से 10 प्रकार के परिग्रह भिन्न है तो अबद्ध नो कर्म। और द्रव्य कर्म का अर्थ है 8 प्रकार के कर्म, 4 घाती 4 अघाती, सब द्रव्य कर्म कहलाता है। कर्म का दूसरे तरीके से 4 भेद करते हैं। क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। विपाकी का अर्थ है फल। तो क्षेत्र विपाकी वो 4 अनुपर्वी कर्म वो क्षेत्र विपाकी कर्म कहलाते हैं। तो क्षेत्र विपाकी के 4 भेद है। भव विपाकी, जो कर्म के फल में जो भव मिला वो भव विपाकी कहलाता है। भव किससे डिसाइड होता है? तो कि किस गति का आयु बांधा। तो नर कायु उसके फल में नरक का भव मिला। तिर्यंच आयु के फल में तिर्यंच का भव मिला। मनुष्य आयु के फल में मनुष्य का भव मिला। देव आयु के फल में देव का भव मिला। तो क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, उसके बाद जीव विपाकी। जो कर्म का फल जीव में आता है
वो जीव विपाकी कहलाता है। जो जीव विपाकी है उसकी 78 प्रकृति है। और पुद्गल विपाकी की 62 प्रकृति है। अठहत्तर प्रकृति है जीव विपाकी की और 62 प्रकृति है पुद्गल विपाकी। तो 78 कर्म ऐसे है जिसका फल जीव में आता है। 62 प्रकृति ऐसी है जिसका फल पुद्गल में आता है। 78 और 62 140 हुई। क्षेत्र विपाकी की 4 144 हुई। भव विपाकी की 4 तो 148 हुई। अब कर्म में द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों द्रव्य कर्म को जीव के वर्तमान भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तीन द्रव्य कर्म का अर्थ है सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म, नया कर्म। जीव के वर्तमान भाव के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग कम ज्यादा हो सकता है। वर्तमान भाव जो आया तो जीव का जितना डिग्री का भाव था इतने डिग्री का कर्म का उदय कहलाता है। और वर्तमान में जीव ने जिस प्रकार का विभाव किया उसका निमित्त पाकर नया कर्म का बंध होता है। अब कर्म का भेद पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो पुण्य कर्म का फल है इष्ट फल की प्राप्ति। पाप कर्म का फल है अनिष्ट प्रकृति की अलाप, अनिष्ट फल की प्राप्ति। पाप प्रकृति, पाप कर्म 100 होता है और पुण्य प्रकृति 68 होती है। तो पुण्य पाप कर्म मिला के 148 के स्थान पर 168 प्रकृति कहलाती है। 168 इसलिए कि स्पर्श रस गंध वर्ण में 20 प्रकार के पुण्य कर्म भी हो सकते हैं
और पाप कर्म भी 20 प्रकार के हो सकते हैं। तो 148 में 20 को बढ़ा दो तो 168 प्रकृति होती है। हम यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा। क्वेश्चन 242 से शुरू होगा। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजते हुए साक्षात तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ महासमर्थाचार्य भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। कर्म का उपदेश भी जीव की मुख्यता से देने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्यों में शिरोमणि प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजे हुए सर्वदेव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो। धातु की महाविद्य क्षेत्र के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवान की जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवान के समूह शरण के मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।